फ्रेंड्स, हमें दुनिया इस बात से जज करती है कि हम अपनी लाइफ किस तरह से जीते हैं, न कि इस बात से कि हम अपनी लाइफ किस तरह से जीना चाहते हैं। और ये सही भी है। हमारी लाइफ कैसी होगी, हम इसे क्या चाहते हैं, ये सिर्फ हमें पता है। बट मैटर ये करता है कि रियलिटी क्या है। अब बात आती है कि अपनी लाइफ को, अपने सपनों को, अपनी विशेष को पूरा कैसे किया जाए। बेसिकली अपनी लाइफ को चेंज कैसे किया जाए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे कि हाउ टू चेंज आवर लाइफ। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करके हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। केवल 10 से 11 दिनों में ही हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनसे हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को बदलिए। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ही दुखी और उदास होते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर और सक्सेसफुल होते हैं, वहीं कुछ लोग गरीब होते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है आपकी थिंकिंग। क्योंकि आपकी थिंकिंग ही वो चीज़ होती है जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है और किस प्रकार की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन से आप आए हैं, या किस जगह से आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, किस जगह से आपने एजुकेशन ली और कहाँ तक की आपकी एजुकेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके ब्रेन में, आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स हैं, किस तरह का माइंडसेट आप रखते हैं और किस तरह की आपकी थिंकिंग है। क्योंकि हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं और हमारा काम ही हमारी आदतें बनते जाते हैं और हमारी आदतें हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं और हमारा कैरेक्टर हमारी लाइफ को चेंज करता है, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, हमारी फ्यूचर को बनाता है। हमारी लाइफ और हमारी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हमको हमारी थिंकिंग को सबसे पहले बदलना चाहिए। सबसे पहले बदलना पड़ेगा। अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स लानी होंगी। अच्छे काम के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि अच्छे काम आपकी और हमारी आदतें बनते हैं और अच्छी आदतें ही एक अच्छा कैरेक्टर बनाते हैं। क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और आपको अप्रिशिएट करेगा। आपकी थिंकिंग को चेंज कीजिए और अपने कैरेक्टर को और स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर ही आपकी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन दे सकता है। अब बात आती है कि अपनी आदतों को आखिर बदले कैसे। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। किसी भी बैड हैबिट को चेंज करने के लिए एक विल पावर की ज़रूरत होती है और विल पावर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम कभी भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही अपनी थिंकिंग को चेंज करने की प्रोसेस में हैं। इसलिए आपकी आदतों को भी आसानी से बदला जा सकता है। आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ, आपकी पिछली हैबिटों की रिजल्ट होता है। अगर आप अपनी अब तक की अचीवमेंट से, अपनी अब तक की लाइफ से खुश नहीं हैं, तो वो आपकी पुरानी आदतों का रिजल्ट है। चाहे फिर वो आपकी पर्सनल, इकोनॉमिकल या फिर सोशल सिचुएशन ही क्यों ना हो। तो आपको अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि पास्ट में आपकी हैबिट्स और काम करने का तरीका चाहे जो भी रहा हो, वही आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का जिम्मेदार होता है, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसीलिए इससे आप बेहतर होना चाहते हैं और इससे दूर होना चाहते हैं। तो आज से जो भी काम आपको पसंद नहीं है, उसे करना बंद कर दीजिए। आपको अपनी प्रोग्रेस से दूर ले जाने वाली हर उस वजह से अपने आप को दूर कर लीजिए। अपनी लाइफ से उस वजह को ख़त्म कर दीजिए। और ऐसी कुछ आदतों में से एक है सुबह देर से उठना। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है और इस अच्छी आदत को हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ के अंदर डेवलप करना चाहिए। अपने रेगुलर उठने के टाइम से 2 घंटे पहले जगना एक अच्छी आदत है और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, जिसका यूज़ हम हमारी लाइफ के बहुत सारे अच्छे पर्पस के लिए कर सकते हैं। दूसरी हैबिट है मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज करना। मॉर्निंग में किए गए ये सारे काम आपको पेशेंस रखना सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात, ये आपको कॉन्फिडेंस फील कराते हैं। आपका पूरा दिन
अच्छा जाएगा। गाइस, एक फ्रेश और प्रोडक्टिव डे की शुरुआत हम इसी तरीके से कर सकते हैं। और एक अच्छी आदत है अपने गोल्स को लिखना। अपने गोल्स को जो भी आपने सेट किए हैं उनको लिखिए। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आपके माइंड में कुछ मैजिकल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब आप कुछ ऐसे स्पेशल लोगों की लिस्ट में आ जाते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं। क्योंकि 97% लोग अपने गोल्स को नहीं लिखते, केवल 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी हैबिट आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले अपनी लाइफ के फाइनेंशियल गोल को डिसाइड करें। 2 या 5 साल बाद जहां आप पहुंचना चाहते हो और जितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या क्या रिसोर्स आप यूज करने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, और इसे प्रॉपरली लिखिए। दूसरा है पर्सनल गोल्स। अपनी फैमिली को और अपनी फैमिली के मेंबर्स को पूरा टाइम दें, उनकी ज़रूरतों को, उनके सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने में उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि पीसफुल और कॉन्फिडेंस फैमिली आपकी सबसे बड़ी पावर और सबसे ताकत होती है। तीसरा है फिटनेस गोल। हर किसी के लिए हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो अगर आप ओवरवेट से परेशान हैं तो खराब खाना और खराब लाइफस्टाइल को आपको चेंज कर देना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने हेल्थ के गोल को पाने के लिए लगे रहना चाहिए। जब आप अपनी बिल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को पा लेंगे तो आप बहुत खुश और सेटिस्फाइड फील करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए। मतलब लाइफ में हम जो भी कुछ चाहते हैं उसको हम कैसे पाएं, कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। गाइज, इस यूनिवर्स में वो सब कुछ अवेलेबल है जो आप पाना चाहते हैं। आप अपनी पावर के अकॉर्डिंग उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, अपने माइंड को फिर से प्रोग्राम करना होगा, उसको फिर से प्रोसेस में लाना होगा और अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना है कि जहाँ भी आप जाएं लोग आपको रिस्पेक्ट दें और आपको इग्नोर करने की कोशिश ही ना करें। आपका कैरेक्टर इतना पावरफुल होना चाहिए जो व्यक्ति एक बार आपसे मिले वो आपको कभी वापस ना भूले। और इसके लिए आप कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहला रूल्स है पूछना। लोग एक दूसरे से पूछने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, लेकिन अगर हम वाकई में किसी से पूछें तो सिर्फ 2 ही आंसर मिल सकते हैं, या फिर हाँ या ना। अगर वो ना कहते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए और उनसे आगे बात करने के लिए। लेकिन अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर आपका काम बन जाता है और हमारे काम इजीली हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम उनसे पूछने में ही हेजिटेट होते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके अंदर ये पावर डेवलप हो कि आप लोगों से आगे से पूछ सकें और बात शुरू कर सकें, क्योंकि बात की शुरुआत करना मुश्किल होता है। जब एक बार हम किसी से बात करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आप बात शुरू करने के लिए तैयार रहें। इसमें दूसरा रूल है एप्रिसिएशन। आजकल हर जगह सब एक दूसरे में कमियां ही निकालते रहते हैं, दूसरों में सिर्फ कमियां और दोष देखते रहते हैं। सो यह मत सोचिए कि सिर्फ आप अच्छे और सही हैं और दूसरे गलत हैं और खराब हैं, बल्कि सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। उन स्पेशलिटीज़ को ढूंढिए और उन्हें अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं उनकी क्वालिटीज़ को, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी स्पेशलिटीज़ को ढूंढिए, उनकी क्वालिटीज़ को ढूंढिए और एक्सेप्ट कीजिए और उनकी क्वालिटीज़ के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी कीजिए। दूसरों को अपने साथ कंफर्टेबल फील कराइए, उनकी फीलिंग्स को, उनकी थॉट्स को समझिए और अप्रिशिएट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। वो आपके साथ बहुत ही खुश और कंफर्टेबल फील करेंगे। हमारा अगला रूल्स है सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहिए। अक्सर हमारे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जब किसी कंडीशन में होते हैं तो उस कंडीशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। देखिए गाइस, कोई भी व्यक्ति सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है, आपको अपने आसपास के लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सेम थिंग और लोगों के साथ भी होती है, वो भी लोगों से हेल्प लेने से कतराते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ अपनी बातें शेयर करें।
और दोनों को अपने काम करने में कंफर्टेबल फील हो और आसानी से आप एक दूसरे की मदद के साथ अपने काम को इजीली कर पाएं। तो लोगों से अपनी बातों को शेयर कीजिए और उनसे हेल्प लेने की कोशिश कीजिए और उन्हें भी हेल्प करने की कोशिश करिए। हमारा अगला रूल है, फोर्थ रूल, कभी हार मत मानिए। पहली बार में कभी कोई सक्सेस नहीं होता और फेल होना कॉमन बात है। फेलियर भी एक लर्निंग का सिंबल होता है और फेल वही होता है जो कोशिश करता है। जो कभी मैदान में नहीं उतरेगा वो फेल कैसे होगा। तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो कभी फेल होने के बाद ये मत सोचिए कि आप हार गए हैं और आपसे ये काम नहीं होगा। बस कोशिश करते रहिए, हार्ड वर्क करिए और अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश करिए और बस अपने काम में लगे रहिए। फिर देखना बहुत ही जल्द आप वो मुकाम हासिल करेंगे, आप उस पीक पे पहुंच जाएंगे जहां आप खुद को देखने का सपना देखते थे और आप वो सब कुछ पा लेंगे जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते थे। बस आपको कोशिश करते रहना है और कभी हार नहीं मानना है। और नेक्स्ट पॉइंट इज, सही डायरेक्शन को चूज कैसे करें। हमारे पास प्रेजेंट में वही सब कुछ होता है जिसे हमने अपने पास्ट में चूज किया होता है। अब वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन वो हमारे पास्ट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही होता है। इसीलिए सही ऑप्शन चूज करना हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है। यूजुअली जाने अनजाने हम कई गलत चीज़ों को चूज कर लेते हैं और बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। सो ऐसे डायरेक्शंस को चूज कीजिए जो अच्छे हों, क्योंकि आपका राइट डायरेक्शन ही आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी लाइफ को आगे, आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह आपकी उसमें बहुत हेल्प भी करता है, जो कि आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देगा और सेट करेगा। लेकिन एक अच्छा और बेटर ऑप्शन चूज करना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एट द टाइम उनके पास कोई अच्छा एडवाइज़र या फिर गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें एडवाइस कर सके कि ये ऑप्शन उनके लिए बेटर है और ये नहीं। लेकिन तब हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया हुआ है। इसलिए हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए। कभी ये सोच के किसी व्यक्ति को नहीं टालना चाहिए कि ये हमारी क्या मदद करेगा। जो खुद उस चीज़ में फंसा था वो हमारी क्या हेल्प करेगा। जो व्यक्ति जिस चीज़ से गुजर चुका है वो व्यक्ति उस चीज़ के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानता है और वो आपकी हेल्प भी कर सकता है। खुद को इंस्पायर करने के लिए आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप बुक पढ़ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल मूवीज़ देख सकते हैं, या फिर कुकू एफएम जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं, ऑडियो रहते हैं, आप उनको सुन सकते हैं, या फिर कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। किसी से भी आप अच्छी डायरेक्शन ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। आपको बस नॉलेज लेनी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं, किस व्यक्ति से ले रहे हैं या फिर किस मेथड से ले रहे हैं। बस वो आपको लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन दे, ऐसी इंस्पिरेशन आपको लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अपना ब्लू पॉइंट बदलें। हम सब एक मेंटली ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हम कौन हैं, हमारी रियलिटी क्या है, और ये थिंकिंग हमारी खुद की नहीं होती है। ये ब्लूप्रिंट वो होती है जो हमारे आसपास के लोगों की वजह से होती है और हमने उन्हें मेंटली एक्सेप्ट भी कर लिया होता है। अगर हमारे आसपास के लोगों ने कहा कि हम बहुत मोटे हो गए हैं तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बारे में सोच कर परेशान होते रहते हैं। वहीं अगर लोग हमसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पतले दिखते हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं तो हम उसके बारे में भी सोच कर परेशान होते रहते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में सेट होता है लोगों के अकॉर्डिंग। वो जैसा चाहते हैं हम वैसे ही देखते हैं अपने आप को। उन्होंने कहा कि हमारा कलर अच्छा नहीं है, हम गुड लुकिंग नहीं है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो हमारे माइंड में वो ब्लूप्रिंट सेट हो जाता है। हम सेट कर लेते हैं कि हाँ, जैसा इनको दिख रहा है, जैसे ये बोल रहे हैं, हमारी रियलिटी वही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन से ही अपनी रियलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी थॉट्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी लाइफ प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमारी खुद के लिए वैल्यू हमारे आसपास के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी की वजह से बनी होती है और यह हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हमारी रियलिटी से हमें कोसों दूर ले जाती है ये चीज़। तभी तो लाइफ में इतने सारे फेलियर्स का हमें सामना करना पड़ता है।
सो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस एक्सपेक्टेंस की हैबिट को अपनी लाइफ से जल्द निकाल दीजिए। इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। ये जो ब्लूप्रिंट आपने अपने माइंड में सेट किया है इसको इरेज कर दीजिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप वास्तव में क्या हैं, न कि वो जानने की कोशिश कीजिए जो लोग आपको बताते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए इस वीडियो को बार बार देखना आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिए। सो गाइस, मिलते हैं आपको अगली नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मयू मतवाली पे। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।